नाम आकाश सोलंकी है। जैसे कि हमने आपको बताया था कि पहली वीडियो में कि हम एक बैच लेके आ रहे हैं, सिलेक्शन बैच, जिसका नाम लिया था हमने 100% सिलेक्शन बैच। सो उसी की एक डेमो क्लास है परसेंटेज की। सो आज मैं आपको वो पढ़ाने वाला हूँ और मैं आपको ये बताऊँ कि किसी भी एग्ज़ाम को अगर आप देखें, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, खासकर डिफेंस को ले लीजिए, तो परसेंटेज का बहुत बड़ा रोल होता है। जिस बच्चे की परसेंटेज अच्छी है उसकी अर्थमेटिक में पकड़ है। सो मेरा टॉपिक है परसेंटेज, ठीक है। अब ये दो शब्दों से मिलकर बना है, वर्ड्स कह लो, पर प्लस सेंट। हिंदी में कहना चाहूँ तो मैं प्रति प्लस सत, ठीक है। सेंट और सत को मैं 100 बोलता हूँ, मतलब सेंट का मतलब होता है 100 और प्रति मतलब होता है 1, यानी कि किसी भी चीज़ का 100 में से एक हिस्सा परसेंटेज होता है, ठीक है। किसी भी चीज़ का 100 में से एक हिस्सा परसेंटेज होता है। अब एक एग्जांपल लेता हूँ, ठीक है। मैंने एक क्या करा, एक वुडन ब्लॉक लिया, ठीक है। ये एक वुडन ब्लॉक है, इसके मैंने 100 हिस्से करे, ठीक है। इसके मैंने 100 हिस्से करे, एक हिस्सा 1 होगा। सो एक हिस्सा कितना होगा, 100 में से 1, यही होता है 1%, ठीक है। 100 में से किसी चीज का एक हिस्सा, 100 में से किसी चीज का एक हिस्सा ही 1% होता है, ठीक है। और उसी को हम परसेंटेज डिनोट करते हैं। अब देखो एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर हम किसी भी परसेंटेज को, जैसे बोलते हैं कि 32%, 40%, 50%, इसको अगर हम मैथमेटिकल टर्म में लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे। मैंने आपको बताया कि 1% जो होता है वो क्या होता है, 1/100, ठीक है। अगर मैं कहने लगूँ कि 30% कितना होगा, तो आप मुझे बता सकते हो कैसे लिखेंगे। 30 की मल्टीप्लाई अगर मैं 1% में कर दूँ, 30 की मल्टीप्लाई अगर मैं 1% में कर दूं तो 30% ही बनता है, ठीक है। अब 1% कितना होता है, ओके। सो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं 30/100, समझ में आई, ठीक है। अब एक तरीका तो ये होता है, ठीक है। अब इसको मैं अगर डेसिमल में लिखूं, तो कैसे लिख सकता हूं। देखो 30% को मैंने अभी आपको लिख के दिखाया 30/100, ठीक है। अगर डेसिमल में लिखेंगे तो डेसिमल में क्या लिखेंगे, देखो 0 से 0 कट जाएगी और एक पॉइंट आ जाएगा इधर, 0.3, ये डेसिमल में लिखा, ठीक है। मैं आपको अभी मैं बताता हूँ कि कैसे ये डेसिमल भी काम करता है और कैसे ये फ्रैक्शन वैल्यू भी काम करती है, ठीक है। सो देखो मैंने कहा कि मैंने एक यूनिट दी 100 और मैंने आपसे पूछा कि बताओ उसका 30% क्या है। सो एक तरीका तो ये है कि जैसे मैंने आपको लिखवाया है कि 30% को हम ऐसे लिख सकते हैं, यस सर, ठीक है। 30% को ऐसे लिख सकते हैं, तो 100 से 100 कट जाएगा तो ये कितना आ जाएगा 30। आई बात समझ, ठीक है। अब एक मैंने ये बताया कि 30% को आप ऐसे भी लिख सकते हो डेसिमल की फॉर्म में 0.3। सो अगर मैं 100 के लिए ऐसे लिखूं, 100 की मल्टीप्लाई 0.3 में कर दूं, यानी कि 30% निकालना है ना 100 का मुझे, तो 100 की मल्टीप्लाई अगर मैंने 0.3 में कर दी तो कितना आ जाएगा 30। ये समझ में आया, ठीक है। अब ऐसे मैं किसी भी फ्रैक्शन को डेसिमल में लिख सकता हूँ और फ्रैक्शन वैल्यू में भी लिख सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं आपको समझाता हूँ कि 72% को हम कैसे लिख सकते हैं, 72/100 लिख सकते हैं, ठीक है। 72/100 लिख सकते हैं। अब डेसिमल में कैसे लिख सकते हैं, 0.72 लिख सकते हैं, ठीक है। आपको समझ में आ गई चीज़ें। अब आप किसी भी परसेंटेज का फ्रैक्शन वैल्यू निकाल लोगे, 36 को कैसे लिख सकते हैं, 0.36 लिख सकते हैं, अब ठीक है। अब कभी कभार ऐसा आता है एग्जाम में कि 100 से ऊपर भी परसेंटेज पूछी जाती है। सो अगर हम देखें कि मैंने आपसे पूछा कि अगर मैं लिखना चाहूँ 125% को डेसिमल में, तो कैसे लिखेंगे, 125%, 1.25, यस गुड, 1.25, समझ में आया, ठीक है। तो ये थोड़ा सा बेसिक सा मैंने बता दिया आपको। अब मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि जो हमारी फ्रैक्शंस होती है उसको हम सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि 72% को मैं ऐसे लिख सकता हूं, है ना। अच्छा चलो सुनो, अगर मैं इसको डिवाइड करो पहले एक बार, ये 2 से गया 36 और ये 50, ओके। फर्दर डिवाइड करो 25। तो 72% को लिखने का एक तरीका ये भी होता है, ठीक है। लोएस्ट फ्रैक्शन जिसे कहते हैं
लोएस्ट सिंप्लीफाइड फ्रैक्शन। तो 72 को एक तरीका लिखने का ये भी होता है कि 18/25, ठीक है। मैं आपको अभी दिखा देता हूँ कि कैसे ये काम करता है। जैसे मैंने अभी बताया कि 100 की 72% कितना होता है, 72 होता है। डेसिमल से बताया 0.72 की मल्टीप्लाई कर दोगे 100 में तो उससे भी 72 आएगा। अब देखो जो सिंप्लीफाइड फ्रैक्शन है इससे भी आपको 72 ही आएगा। कैसे आएगा देखो, 100 की मल्टीप्लाई अगर मैं 18/25 से कर दूं, ये किसके इक्वल था, ये 72 के इक्वल था ना, ठीक है। अगर मैं 18/25 से मल्टीप्लाई कर दूं 100 की तो ये कितना गया 4 टाइम, और 18 × 4 72। आया समझ? ओके। सो अब थोड़ा सा आगे बढ़ता हूँ मैं। जो हमारे ये तो मेरा बेसिक पार्ट था जो मुझे समझाना था परसेंटेज का। अब एग्जाम में जो फ्रैक्शन वैल्यू का ही रोल है मेन, मुझे आपको से समझाना था कि फ्रैक्शन वैल्यू होती क्या है और कैसे ये काम करती है किसी भी वैल्यू को निकालने में। सो आगे बढ़ता हूँ मैं। अब मैं आपको थोड़ा समझाता हूँ फ्रैक्शन के बारे में, फ्रैक्शन वैल्यू कैसे काम करेगी। देखिए आप मुझे एक बात बताइए, मैंने अभी आपको लिखवाया था कि 1% की जो वैल्यू होती है वो होती है 1/100 होती है, ठीक है। अच्छा चलो मैं आपके सामने एक डस्टर लेता हूँ। ये डस्टर है, अपने आप में एक 100% है नहीं, अपने आप में क्या एक 100% है, ठीक है। कोई भी चीज़ इस दुनिया में अपने आप में 100% है, चाहे वो पेन हो, कुछ भी हो आपके इस दुनिया में जो भी है वो अपने आप में एक 100% है। तो खुद एक जो खाली एक है ये भी खुद का एक अपना 100% है नहीं है। आई समझ कैसे? अगर मैं इस 100 की मल्टीप्लाई इधर कर दूं 100% इक्वल्स टू 1। आई बात समझ? किसी चीज़ को भी कर लो आप, किसी चीज़ को भी। जैसे अभी थोड़ा सा मैं आगे बढ़ता हूँ तो मैंने क्या बताया कि खुद एक भी अपने आप में 100% है, ठीक है। सॉरी ये यहाँ पे आएगा, खुद एक भी अपने आप में क्या है 100% है। तो समझ में आई ये वैल्यू दोबारा से। तो मैंने जैसे अभी आपको पहले बताया था कि 1% क्या होता है 1/100 होता है। सो कोई भी चीज़ इस दुनिया में अपने आप में 100% है, चाहे वो खाली एक ही क्यों ना हो। सो अगर मैं इस 100 की मल्टीप्लाई इधर कर दूं तो एक की वैल्यू क्या आई 100%, यानी खुद एक 100% है, ठीक है। चलो मैं इस चीज़ को यहाँ पे लिखता हूँ। अब आप मेरे साथ साथ करते रहना, बता दूंगा मैं आपको, ठीक है। खुद एक अपने आप में क्या है 100% है। अगर मैं दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर दूँ, दोनों तरफ 2 से डिवाइड कर दूँ, यानी कि 1 के नीचे 2 लिखूँ और यहाँ पे भी 100 के नीचे 2 लिखूँ तो कितना आया 50%। तो 50% आया। तो 50% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है 1/2। आई बात समझ? ठीक है। अब 1 के नीचे ही मैं 3 से डिवाइड करूं तो 100 के नीचे कितने से डिवाइड होगा 3 से डिवाइड होगा। तो कितना आता है 33:1/3। ये परसेंट आती है। अप्रॉक्स में लिख सकता हूं मैं 0.33%, ठीक है। 33.33% आया। अगर मैंने 3 से डिवाइड किया तो मैं अगर आपसे पूछूं कि 33.33% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है 1/3। देखो सुनो, ये इतना अच्छी चीज़ है। अगर मैं आपसे डायरेक्टली पूछने लगूं कि 99 की आप 33.33% निकालो तो बहुत डिफिकल्ट है, सिंपल सी बात है ना। लेकिन अगर आपको फ्रैक्शन वैल्यू पता है तो डायरेक्टली कर सकते हैं कि हाँ भी 33.33% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है 1/3। तो 1/3 से यहाँ मल्टीप्लाई करो और ये कितना आया 33। देख लो फ्रैक्शन वैल्यू से कितना आसानी से निकल गया, ठीक है। तो आगे मैं बढ़ता हूँ। आगे देखो, अगर मैं इसी यहाँ से सारी चीज़ें मैं यहीं से करा रहा हूँ, इस एक की वैल्यू 100% से ही मैंने सब कुछ कराया है, ठीक है। तो आगे बढ़ो। अगर मैं 1 को 4 से डिवाइड कर दूँ और इधर भी 100 को 4 से डिवाइड कर दूँ, ठीक है। 1 को 4 से डिवाइड कर दूँ और 100 को भी 4 से डिवाइड कर दूँ तो वैल्यू कितनी आई 25%। तो 25% को मैं कैसे लिख सकता हूँ 1/4, ठीक है। आगे बढ़ो, इसको डिवाइड करते हैं 5 से तो वैल्यू कितनी आई 20%। आगे बढ़ो, इसको डिवाइड करते हैं 6 से, ठीक है। ये थोड़ा अच्छा है। तो वैल्यू आती है 16/3%, ठीक है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 16.66%, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मैं एक चीज़ बता देता हूँ। ये अगर मैं रेगुलर मेथड से कराने लगूँ कि बताओ भी तुम 126 है कोई वैल्यू है, उसका 16.66% निकालो, बच्चे घूम जाएंगे। डेफिनेटली मैं कह रहा हूँ बच्चे घूम जाएंगे क्योंकि नहीं निकाल पाने के। लेकिन अगर देखो, अगर आपको फ्रैक्शन वैल्यू पता है, मैंने अभी आपको बताया कि 16.66 की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है 1/6। अगर 1/6 से अगर आप मल्टीप्लाई कर दो तो कितना आया 21। है आसान,
आसान है ना, है। तो ऐसे ही हम सारी फ्रैक्शन वैल्यू निकालेंगे। आगे मैं बढ़ रहा हूँ धीरे धीरे। यहाँ तक समझ में आ गया हो तो बताओ, कोई डाउट हो तो बताओ। देखो, अगर पढ़ाने का तरीका अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और लाइक और शेयर तो कर ही देना प्लीज़। तो मैं आगे बढ़ता हूँ। अब मैं कहाँ तक पहुँच गया था? 6 तक पहुँच गया था। अब मैं आगे 7 पे आता हूँ, ठीक है। 1/7। तो इधर भी मैं मल्टीप्लाई किससे करूँगा? 100/7। ठीक है। कितना आया तो खुद निकालो। लगभग 14.28% आता है। और फ्रैक्शन में लिखूँ तो इतना। डिवाइड करके दिखा देता हूँ एक बार, अगर चाहो तो आप 100 को डिवाइड करोगे तो सर ये 2 लिखा हुआ है, 7 लिखा हुआ है नीचे। ये 7 है, ठीक है। 100 को डिवाइड करोगे तो इतना ही आएगा। अगर करना चाहो तो कर लो। ये 3, ठीक है। यहाँ 0 हुआ, ये 428 और यहाँ पे 2 आया, ये 0 लग जाएगा। लगभग इतना ही आया, ठीक है। तो 1/7 किसकी फ्रैक्शन वैल्यू होती है? 14.28% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/7। इसको अगर फ्रैक्शन में लिखना चाहो तो 14:1/7% होता है, ठीक है। अब इसको भी आप किसी भी एग्जांपल में यूज़ कर सकते हो जिसमें आपको 14.28% की वैल्यू निकालनी हो, ठीक है। फॉर एग्जांपल, जैसे मैंने आपको बताया कि 91 है, 91 एक वैल्यू है, ठीक है। अब मैं बोलूँ आपसे कि 91 का 14.28% निकालो। ज़रा अगर आप रेगुलर मेथड से करोगे दिमाग ख़राब हो जाएगा, रेगुलर मेथड से। लेकिन अगर आपको ये पता है कि 14.28% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/7 होती है तो सिंपल, जस्ट 13। ओके, समझ में आया यहाँ तक? तो सर ये फ्रैक्शन वैल्यू याद करनी पड़ेगी। हाँ, ये फ्रैक्शन वैल्यू याद करनी पड़ेगी। अगर आपको अर्थमेटिक पर अपनी पकड़ रखनी है तो मैं ये कहना चाहूँगा कि ये चीज़ तो आपको याद होनी ही चाहिए। देखो, मैं आपको खोल के बता रहा हूँ बिल्कुल कि कैसे फ्रैक्शन वैल्यू बनी। वरना तो टीचर्स ऐसा करते हैं कि लिखवा देते हैं रट लो, लॉजिक बताते नहीं है कि कैसे फ्रैक्शन वैल्यू किस चीज़ की बनती है, वो तो बताता ही नहीं है कोई। तो इसलिए अच्छा लगेगा कि आपको अगर कोई किसी चीज़ का कंसेप्ट पता चल रहा है कि वो कैसे हो रहा है तो मज़ा आता है पढ़ने में भी। तो आगे बढ़ता हूँ मैं। कहाँ तक पहुँच गया? 1/7 में पहुँच गया हूँ, ठीक है। आगे 1/8। ओके, 100 को डिवाइड करूँगा किससे? 8 से। सो इट इज़ 12.5%, ठीक है। नाउ 9, 100/9, it is 11.19%, ठीक है। सर इसकी 1/8 की फ्रैक्शन वैल्यू या 12.5%। सर मिक्स्ड मैं सिंपल 0.5 को कैसे लिख सकते हैं हम? तो सिंपल सी चीज़ है, 1/2। ओके, आगे 1/10। ये तो बहुत ही सिंपल है। क्या बताओ, खुद बताओ क्या होगी इसकी? 10। आई बात समझ? यहाँ तक समझ में आ गया हो तो बढ़िया ही है। कई बार एग्जाम में क्या होता है कि परसेंटेज के फॉर्म में वैल्यू दे दी जाती है और उसकी फ्रैक्शन वैल्यू हमें नहीं पता होती। तो उस चीज़ को कैसे, मतलब उस परसेंटेज को हम कैसे फ्रैक्शन वैल्यू में चेंज करते हैं, मैं आपको थोड़ा सा उसका आइडिया दे देता हूँ, ठीक है। जैसे मैंने अभी आपको लिखवाया था की वैल्यू 1/6 होती है, लिखवाया था, ठीक है। अगर मैंने माना कि किसी बच्चे को ये नहीं पता कि 16 सही 2/3 की वैल्यू 1/6 होती है, तो इसको निकालेगा कैसे कोई? देखो, सब जानते हो, मैं इतना तो मान के चल रहा हूँ कि आपको इतना तो आता होगा कि इसकी मल्टीप्लाई इसमें करते हैं। अगर फ्रैक्शन में लिखना होता है, सिंपल फ्रैक्शन में, तो 16 थी 48 + 2 50, 50/3%। इतना तो सबको आता है। अब देखो, बताओ, मैं इस 50/3%, इस परसेंट को मैं, एक जो परसेंट है इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1/100, क्योंकि यहाँ पर एक ही है, ठीक है। तो इस परसेंट की जगह मैंने क्या लिख दिया? 1/100। ये समझ में आया ना? मैंने परसेंट की जगह 1/100 कैसे लिखा? मैंने आपको शुरू में बताया था, ये 1% = 1/100। और खुद सोचो, 50/3 × 1%, तो ये 1% तो 1/100 लिख सकता हूँ ना मैं, ठीक है। तो 50 × 1/100, ठीक है। अब देखो, फिर 50 से 2 टाइम गया, 50 दूनी 100, और यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो तो 6। तो अगर किसी बच्चे को निकालनी नहीं आती है तो वो ऐसे निकाल सकता है, हुआ सिंपल, ठीक है। एक एग्जांपल और लेता हूँ मैं फिर भी, ठीक है। जैसे मैंने आपको लिखवाया था कि 14:1/7% की वैल्यू 1/7 होती है, ये बताया था। एक बार गुरुजी रोकना।
ये 2/7 होता है यहाँ पर। हाँ, तो मैं अभी एक और एग्जांपल लेकर दिखाता हूँ आपको, ठीक है। तो मैंने बताया था कि 14 × 2/7% की वैल्यू जो होती है वो होती है 1/7, ठीक है। अब ये मान लो कि किसी बच्चे को नहीं आती, कोई ऐसी फ्रैक्शन वैल्यू आ गई, कोई ऐसी परसेंटेज आ गई जिसकी फ्रैक्शन वैल्यू उससे नहीं निकलती है, तो हम कैसे निकालेंगे? तो बहुत सिंपल है, ठीक है। भूल जाओ कि आपको पता है कि 1/7 इसकी फ्रैक्शन वैल्यू होती है। सिंपली क्या करना है, 14 की 7 में मल्टीप्लाई करनी है, इसको फ्रैक्शन में लेके आना, सिंपल फ्रैक्शन में। तो 98 आया, 98 + 2 100 आया, 100/7%, ठीक है। अब मैंने आपको बताया है कि 1% की जो 1% होता है वो क्या होता है, 1/100। आया समझ? तो इससे ये कट गया, वैल्यू क्या आई, 1/7। कोई भी वैल्यू निकल सकती है, कोई भी, मैं आपको कह रहा हूँ कोई भी फ्रैक्शन की वैल्यू आप निकाल सकते हो बहुत आसान तरीके से, ठीक है। तो इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। तो मैं अब थोड़े से एग्जांपल्स बता देता हूँ कि कैसे इजीली हम किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं अगर हमें परसेंटेज की फ्रैक्शन वैल्यू आती है तो। तो मैंने अभी आपको परसेंटेज फ्रैक्शन वैल्यू निकालनी सिखा दी है कि हम कैसे निकालते हैं, और मैंने ये भी बता दिया कि कोई डिफ़िकल्ट परसेंटेज आ जाए तो उसको हम फ्रैक्शन में कैसे चेंज करते हैं, ठीक है। तो मैंने अब तक आपको जितना सिखाया है मैं एक बार लिख देता हूँ कि फ्रैक्शन वैल्यू क्या क्या मैंने 10 तक सिखाई हैं, तो मैं 10 तक फ्रैक्शन वैल्यू लिख देता हूँ। उसके बाद मैं 3-4 क्वेश्चन लूँगा और फिर आज की क्लास को ही बंद करेंगे, ठीक है। तो मैंने बताया था कि 1/2 को हम कैसे लिखते हैं, 50%, 1/3 को 33.33%, और इसको ऐसे भी लिख देते हैं, ठीक है। 1/4 को 25%, 1/5 को 20%, 1/6 को 16.66%, 1/7 को 2/7%, और इसको हम 14.28% भी लिख सकते हैं। 1/8 को 1/9 को बताओ 11.11%, ऐसे भी लिख सकते हैं, और 1/10 को मैंने आपको बताया था 10%। ये तो सिंपल ही है, इतना टाइम लगा रहे हो इसमें भी। चलो, तो यहाँ तक ये मैंने बता दिया है आपको कि ये फ्रैक्शन वैल्यूज़ हैं, ठीक है, जो मैंने आपको अभी बताई समझाई हैं, कैसे आई हैं ये भी बताया मैंने आपको, बिल्कुल बेसिक से बताया है। अब चलो 2-3 क्वेश्चन करते हैं इन्हीं के बेस पे, ठीक है। तो जितना जल्दी आप आंसर दोगे उतना अच्छा मुझे लगेगा कि हाँ भी मेरा पढ़ाया हुआ सफल हुआ है। 729 मल्टीप्लाई बाई 11.11% एंड मल्टीप्लाई बाई 1/81, बताओ जरा इसे। 729 × 1/9। ओके, चलो 729 × 1/9, 1/9 क्यों आया? क्योंकि 11.11% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 1/9, ठीक है। मल्टीप्लाई बाई 1/81, ओके, समझ में आया, ठीक है। तो देखो, अगर आपको मैं एक बार थोड़ा सा बता देता हूँ कि अगर आपको चेक करना है 9 का मतलब 9 से कोई सम या कोई भी चीज़ कट रही है नहीं कट रही है, तो सिंपली इनको ऐड करो। मैं फास्ट कैलकुलेशन के बस थोड़ा सा बता रहा हूँ एक बार आपको, ठीक है। सिंपली इनको ऐड करो, 7 + 2 9, 9 + 9 18। अब बताओ क्या 18 9 के टेबल में आता है? आता है। तो 100% ये वैल्यू 9 से कट रही होगी, ठीक है। सो डिवाइड करो, 9 × 72, 9 × 72, और ये 1 81, ये 81 से 81 गया, 81 से 81 गया, तो वैल्यू क्या आई, 1। देखो, अगर मैं ये क्वेश्चन किसी ऐसे बच्चे को दे दूं जिसने ये सब नहीं पता है, तो वो क्या करेगा इस क्वेश्चन में, बताओ। पॉइंट हटा के भी बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। 729 को इससे ज़रा पॉइंट हटा के करके देख लो, बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा, आसान नहीं है। फ्रैक्शन वैल्यू का बहुत बड़ा रोल होता है अर्थमेटिक में। अगर आपको फ्रैक्शन वैल्यू आती है तो अर्थमेटिक के क्वेश्चन आपके लिए हलवाएं। सिंपल सी बात मैं आपको ये बताना चाहता हूँ। अगर सर वैसे करने लगे तो पेपर में तो क्वेश्चन अटेंड, अरे बिल्कुल नहीं होंगे। आप देखो, पढ़ क्यों रहे हो फिर? पढ़ने का, अगर हम आपको पढ़ा रहे हैं तो इसलिए तो पढ़ा रहे हैं कि जिससे कि आप फास्ट कर सको किसी भी क्वेश्चन को। देखिए, मैं आपको बताऊं, अगर आप एक क्वेश्चन में 30 से 40 सेकंड लगा रहे हैं तो वो आप बहुत सही जगह, बहुत सही जा रहे हैं। लेकिन वहीं पे अगर आपको 5-6 मिनट लग रही हैं तो समझ लीजिए पेपर में सिलेक्शन होने वाला नहीं है। अब वो 30 से 40 सेकंड का काम हम कराते हैं, हम आपको बताते हैं कैसे 30 से 40 सेकंड में कोई भी सवाल करना है, ठीक है। अगर आप बेसिक से जाओगे तो भैया उसमें तो लगेंगे 4-5 मिनट, उसमें तो कोई बताने वाला है ही नहीं, क्या है, फिर अपने दिमाग से पकड़ करते हो।
तो यहीं पे टीचर का रोल आ जाता है। बहुत से बच्चे समझते हैं अरे परसेंटेज ही तो है, क्या है, ये तो हो जाएगा, लेकिन नहीं, खाली ऐसे समझने से कुछ नहीं होगा, ये सब चीज़ें भी पता होनी चाहिए। अभी तो बहुत सारा है इसमें, परसेंटेज में आप ऐसी ऐसी चीज़ें पढ़ेंगे जो आपने कभी देखी भी नहीं होंगी। कहाँ तक है फ्रैक्शनल वैल्यू? फ्रैक्शन वैल्यू तो बहुत हैं, कितनी निकाल रहे हो फ्रैक्शन वैल्यू, लेकिन जितना आपके एग्जाम के हिसाब से सही है उतना ही बताऊंगा बस मैं, ठीक है। तो हम अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है, एक बार और करते हैं, एक क्वेश्चन और लेता हूँ मैं, ठीक है। जैसे मैंने 900 एक वैल्यू ली, ठीक है, और मैंने कहा इसका 16.66% निकालो मल्टीप्लाई बाई 33.33% निकालो, ठीक है। चलो इसे निकालो, 900 या इस मैं एक और मल्टीप्लाई कर देता हूँ, चलो अब निकालो। 900 अच्छा चलो 900 मल्टीप्लाई बाई 1/6 1/6 मल्टीप्लाई बाई मल्टीप्लाई बाय 1/3 1/3, देखो 16.66 की वैल्यू 1/6, 33.33 की वैल्यू 1/3 एंड 1/50। 50 सो 6 3 ज़ा 18, 900 मल्टीप्लाई बाई 1/18 1/50। सो अगर आपको 18 का टेबल आता है तो सिंपल कर लोगे, 18 पंजे 90 होते हैं, तो कितनी बार गया, 50 टाइम्स गया, और ये 50 से 50 कट जाएगा। कौन बच्चा ऐसा था जो 0.1 बोल रहा था, वो गलत है, वो गलत है। तो आंसर क्या आया, 1 आया। बस समझ है नहीं कितनी सिंपल ना, वो आपकी गलत फहमी है बच्चे। तो देखो कितना सिंपल है। ऐसे ही परसेंटेज की क्लास आगे मैं लूँगा और इतने ही सिंपल तरीके से आपको पढ़ाऊँगा। मैं गारंटी देता हूँ, अगर आपने मेरे सारी क्लास ले ली और उसके बाद अगर आप प्रीवियस ईयर कहीं कोई भी क्वेश्चन उठाओगे, अगर आपसे नहीं होता है तो मैं पढ़ाना छोड़ दूँगा। बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ाऊँगा, ऐसे ही पढ़ाऊँगा और आगे भी ऐसे ही कराता जाऊँगा मैं आपको। जितने भी पूरे जितने चैप्टर हैं, सिंपल इंटरेस्ट हुआ, कंपाउंड इंटरेस्ट हुआ, ट्रेन हुआ, जितने भी इंपॉर्टेंट चैप्टर आपके एग्जाम के हिसाब से हैं, वो सब मैं ऐसे ही कराऊँगा। सो आज की क्लास को मैं यहीं बंद करता हूँ, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। और लास्ट में जाते जाते मैं ये कहना चाहूँगा कि प्लीज़ अगर आपको अच्छा लगा हो, पढ़ाने का तरीका अगर आपको अच्छा लगा हो, तो सब्सक्राइब ज़रूर करना हमारे चैनल को। देखिए इतने एफर्ट लगाने का बस एक वही है कि हमारे पास जरिया कि आप सब्सक्राइब करेंगे तो हमें अच्छा लगेगा। सब्सक्राइब करोगे तो हमें और ऐसा लगेगा कि हाँ अभी पढ़ाना चाहिए बच्चों को। सो लास्ट में थैंक यू, बाय, जय हिंद।